बड़े पापा ने बताया था मुझे शादी में मेहंदी की रस्म होती है, इसलिए मैंने आप दोनों के हाथों पे मेहंदी लगाई है। बेटा, ये जो मेहंदी की रस्म है ना, ये तो गर्ल्स के लिए होती है, बॉयज के लिए थोड़ी ना होती है। लेकिन पापा मुझे ये रस्म ऐसी करनी है, और फिर से मेरी मम्मा कहती है बॉयज एंड गर्ल्स सेम ही होते हैं, तो अगर गर्ल्स को मेहंदी लग सकती है तो बॉयज को क्यों नहीं, है ना मम्मा? ये तो बिल्कुल ठीक कहा आपने, बॉयज और गर्ल्स सेम ही होते हैं। तो आप मुझे एक चीज प्रॉमिस कीजिए कि आप अपने आप को कभी भी निर्वाण से कम नहीं समझेंगे, ठीक है? आई लव यू इतना सारा। बहुत लेट हो गया है कृषि, आप सो जाइए। चलो कम ऑन, चलो चलो कर दीजिए, चलो। सो जाइए, ओके? कम ऑन, बेड पे। ओके। गुड नाइट। ठीक है, लेकिन आप दोनों कहीं नहीं जाएंगे, अब यहीं सोएंगे मेरे साथ। चलिए अब सो जाइए आप दोनों। कृषि आप हाँ बिल्कुल मत चिल्लाओ, वरना मेहंदी खराब हो जाएगी। चलो। अच्छा ठीक है दादी अम्मा, अब आप सो जाइए, हम यहीं हैं, ओके? चलिए आप लोग भी मेरे साथ सोइए। कल मम्मा और पापा की शादी भी हो जाएगी, मतलब कृषि की हैप्पी फैमिली पूरी हो जाएगी। देख लो कृषि, जितने भी सपने देखने हैं ना आज देख लो। आज का दिन तुम्हारा है, लेकिन कल का दिन मेरा होगा। मटके? मटकियाँ कैसे? मम्मा पापा? मम्मी पापा कहाँ है? अच्छी वाली पापा, मम्मा, मम्मी, पापा, मम्मी। ये मम्मा पापा कहाँ चले गए? और ये मटके पे उनका नाम क्यों लिखा है? पापा,
हम दोनों यहाँ कैसे आ गए? कल रात तो हम कृषि को उसके कमरे में सुला रहे थे। अस्मिता, 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 आंखें खोलो। अस्मिता, मम्मी पापा कहाँ चले गए? पूरा घर देख लिया। फोन करती हूँ पापा को। फोन तो यही बज रहा है। फोन लिए बिना कहाँ गए होंगे? अच्छे वाले पापा। अंकल, आपने मेरी मम्मा और अच्छे पापा को देखा क्या? पता नहीं बेटा, मैंने सुबह से नहीं देखा उन्हें। फोन भी नहीं लग रहा है। शायद बड़ी माँ को पता हो। अरे कृषि, बड़ी मामा को ढूंढ रही हो तुम? पर वो अंदर नहीं है। वो मम्मा और अच्छे पापा के साथ बाहर गई है। नहीं, दादी तो मंदिर गई है अकेले। अभी थोड़ी देर पहले ही गई है। वो आज तुम्हारी मम्मी और शान चाचू की शादी है ना, इसलिए उनके लिए प्रे करने गई है। लेकिन मौनी देती अच्छे पापा है कौन? सुबह से ढूंढ रही हूँ। रात को मेरे साथ ही सो रहे थे, लेकिन सुबह उठ के देखा तो नहीं थे। पूरा घर देख लिया, कोई नहीं है। और अच्छे पापा का फोन भी यही है। एक काम करती हूँ, मैं मम्मा को फोन लगाती हूँ। क्या हुआ? लगा फोन? नहीं। हाय, मैं मर जाऊं। तुम्हारे चेहरे पर ये जो टेंशन है ना, इसे देखकर मुझे इतनी खुशी मिल रही है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। मेरे दिल को ना सच में बहुत सुकून मिलता है। मुझे बहुत मजा आ रहा है। पता नहीं अच्छे पापा और मम्मा कहाँ चले गए। बड़ी आई थी शान और अस्मिता की शादी करवाने वाली। बड़े प्यार से मेहंदी लगा रही थी ना तुम, वही तुम पर भारी पड़ गई। शान और अस्मिता को मैंने गायब करा दिया। वही मेहंदी जो तुमने उन दोनों के हाथों पर लगाई ना, उसकी मदद से। ये रहा क्लोरोफॉर्म। जैसे ही इसे मैं इस मेहंदी में मिक्स करूंगी, जिसके भी हाथों पर ये मेहंदी लगेगी, उसे सूंघते ही वो बेहोश हो जाएगा। चलिए हम ना कोन में मेहंदी भर देते हैं। चलिए। और ये आखिरी कोन भी तैयार हो गया। और लीजिए, अब आप मेहंदी की रस्म करवाइए। थैंक यू बड़ी माँ। Congratulations. हमारे प्लान का पहला स्टेज सक्सेसफुल हो गया। इस कृषि की बच्ची ने खुद अपने हाथों से उन दोनों के हाथों पर बेहोशी वाली मेहंदी लगाई और उसी की मदद से इन दोनों ने शान और अस्मिता को गायब कर दिया। अब हमारा वक्त शुरू होता है। हम आ गया ना ऊंट पहाड़ के नीचे।
कहाँ ढूंढूं मम्मा और पापा को? कृषि की बच्ची, तुम उसी जाल में फंसोगी जिसे तुमने बिछाया है। अब आप बस देखते जाइए शेखावत जी, कैसे ये कृषि खुद अपने मुंह से अपना सच एक्सेप्ट करती है। सब कुछ सच सच बताएगी ये कि ये याददाश्त खोने का सिर्फ नाटक कर रही थी। इसकी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है और अब तक घर वालों की आंखों में धूल झोंक रही थी। बस एक बार ऋषि अपना सच कबूल कर ले, उसके बाद मैं देखती हूँ कि शान अस्मिता से शादी कैसे करता है। That's nice. तो देर किस बात की? अपने प्लान के दूसरे स्टेज की तैयारी करें। कंसर्टी से पूछती हूँ, वही बाकी रह गया अब तो। शायद उन्हें पता होगा मम्मा पापा कहाँ गए। शादी का टाइम होने वाला है, वो पता नहीं कहाँ चल गए। बड़ी मामा भी नहीं आई अब तक। ये साइन तो मैंने नहीं किया और शान की भी नहीं है। चाहत, तुमने हमारी सिग्नेचर कॉपी की है क्या? बोलो, सच बताओ जल्दी मुझे। चाहत बेटा, आपने हमसे झूठ बोला। पापा को आपने ये बोला कि सिग्नेचर मैंने की है, मुझे आपने ये बोला कि सिग्नेचर शान ने की है। आप ऐसा कैसे कर सकती है? आपको पता है भगवान जी आपको इसकी सजा देंगे। आपको पता है झूठ बोलने वाले बच्चों के मम्मा पापा को भगवान जी मटका बना देते हैं। बेटा, बच्चों को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तुम एक बात बताओ मुझे, क्या किसी भी मम्मी पापा को ऐसा बच्चा चाहिए होता है क्या जो झूठ बोलता हो, जिसकी वजह से मम्मी पापा को मटका बनना पड़े? क्या आप चाहती हैं कि आपके मम्मा और पापा मटका बन जाए? सॉरी मम्मा। चाहत बेटा, झूठ बोलना बहुत बुरी बात होती है, इसीलिए ना कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप मम्मा से प्रॉमिस करो कि आप फिर से कभी झूठ नहीं बोलोगे। नहीं बोलूंगी मम्मा, आई प्रॉमिस। आई लव मम्मा एंड पापा बोथ। मैं मम्मा और पापा के बिना नहीं रह सकती। शाबाश बेटा। अच्छा बेटा, एक और बात है, अगर आपका झूठ बहुत ज्यादा बड़ा हो और बहुत ज्यादा लोग आपके झूठ पर विश्वास करते हैं ना, तो भगवान जी सचमुच आपके मम्मा पापा को मटका बना देते हैं। और फिर उन मटकों को भगवान जी आपके बेड पर रख देते हैं। इसीलिए कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, और अगर झूठ बोल भी दो तो भगवान जी के सामने जाकर अपने झूठ को कबूल कर लेना चाहिए। जो भी है सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। ऐसा करने से भगवान जी खुश हो जाएंगे और आपके मम्मा पापा को फिर से इंसान बना देंगे। और अगर भगवान जी के सामने एक्सेप्ट नहीं किया तो? अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तब तो आपके मम्मा पापा हमेशा के लिए मटका बनकर रह जाएंगे। इसीलिए बेटा मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर कुछ भी एक्सेप्ट करना है ना, तो जल्द से जल्द भगवान जी के पास जाकर सब सच बोल दो, ताकि आपके मम्मा पापा वापस इंसान बन जाए।
बात समझ गई ना बेटा? हाँ, इसका मतलब वो मटके पापा, आई एम सॉरी, मैंने झूठ बोला। कभी झूठ नहीं बोलूंगी। भगवान जी, मम्मी पापा को फिर से मम्मी पापा बना दो ना, प्लीज। झूठ नहीं बोलूंगी, प्लीज। भगवान जी, प्लीज। क्या हुआ कृषि? हे भगवान, ऐसा क्या झूठ बोल दिया तुमने भगवान जी से कि तुम्हारी वजह से भगवान जी ने मेरे पति शान और तुम्हारी मम्मा को मटका बना दिया? भगवान जी प्लीज इस बच्ची को माफ कर दो। इसकी झूठ की वजह से चाहत के पापा और इसकी मम्मा मटका बन गए। अब मैं क्या करूँ आंटी? मैं किसी तरह ठीक करवाओ ना, प्लीज प्लीज आंटी। मैं क्या कर सकती हूँ? देखो, जो भी करना है ना वो तुम्हें ही करना होगा। तुम एक काम करो, तुम ना भगवान जी से माफी मांगो और तुमने जो भी झूठ बोला है ना एक्सेप्ट कर लो और सब कुछ सच सच बता दो। अगर तुम ऐसा करोगी ना तो शायद भगवान जी खुश हो जाए और तुम्हारे मम्मी पापा को फिर से इंसान बना दे, है ना? लेकिन तुम्हारे पास टाइम बिल्कुल कम है। तुम्हें जो भी करना है जल्दी करना होगा। जल्दी से करो। जल्दी से भगवान जी को जाकर सच बता दो। ज्यादा टाइम नहीं है। तुम जानती हो ना कि भगवान जी कितने गुस्से में। मुझे मेरी मम्मी पापा वापस चाहिए भगवान जी, प्लीज भगवान जी। आसपास पानी। ये तुम क्या कर रहे थे? देखो, तुम मुझसे दूर हो। हेलो, ज्यादा सोचो मत। तुम होश में नहीं आ रही थी तो मैं होश में लाने की कोशिश कर रहा था। मैं बस होश में नहीं थी तो मेरे होश में ना होने का फायदा उठा रहे थे ना? हेलो मैडम, मुझे तुम्हारा फायदा उठाने का कोई शौक नहीं है। तुम्हारी हरकतों से तो यही लग रहा है। मैं तुम्हें इतना चीप लगता हूँ? और अगर तुम्हारा इल्जाम लगाकर हो गया हो तो थोड़ा सा इस सिचुएशन पे गौर करेंगी। कल हम अपने घर में सोए थे और अब हम अचानक यहाँ इस खंडर में। देखो, मैं ना पुलिस में रह चुकी हूँ। I'm sure इसके पीछे जरूर तुम्हारी कोई ना कोई साजिश होगी। तुम मुझे ना यहाँ लेकर आए ताकि तुम मेरे साथ कुछ
मरती तो हो तुम। क्या बोले जा रही हो? हाँ, अरे ट्रस्ट मी यार, जब मेरी आंखें खुली तो हम दोनों यहाँ थे। अगर तुम मुझे यहाँ नहीं लाए तो हम यहाँ कैसे? हम नंदिनी, कहीं ये फिर से कोई नंदिनी की चाल तो नहीं?